दोस्तों ये वीडियो ज़ैनब के ख्वाहिश पर बनी है, बाकी इसके नाम की लड़कियों के लिए एडवांस में माजरत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, शुक्रिया। एक दफा एक हिंदू रात को शराब पीकर घर आया और सोते ही भगवान को प्यारा हो गया। इसने ऊपर जाकर दोबारा जिंदगी मांगी तो भगवान राजी हुआ, लेकिन इसे मुर्गी की शक्ल में वापस भेज दिया। जैसे ही वो मुर्गी बनकर वापस आया, शराबी ने एक अंडा दिया तो अंडे को देखकर वो अपना होश खो बैठा, क्योंकि इसका अंडा सोने का था। खुशी में इसने बड़ी कुव्वत से एक और अंडा दिया। इसने देखा कि वो भी सोने का बना हुआ है। अब खुशी के मारे जैसे ही शराबी ने तीसरा अंडा देते हुए जोर लगाया तो किसी ने इसके सर पर झाड़ू दे मारा। शराबी ने आंख खोली तो देखा कि इसकी बीवी इसे झाड़ू से मारते हुए चीख रही थी। ओटो, सारी बिस्तर गंदी कर दी, बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी करे जा रहे हो। ज़ैनब बोली, जानू प्लीज अब मुझे मत छूना, शादी के बाद तुम मुझे जितना चाहो छू सकते हो। बॉयफ्रेंड, ठीक है जानू, अब मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब शादी हो जाए तो प्लीज मुझे कॉल करके जरूर बताना। ज़ैनब को ब्यूटी पार्लर बनाने का बहुत ही शौक था। आखिरकार इसने एक दिन ब्यूटी पार्लर बना ही दिया। पहले ही दिन एक खातून का फेशियल किया तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। खातून गुस्से से बोली, ये आपने क्या किया? आपके पास कितने सालों का तजर्बा है? ज़ैनब बोली, मैडम आज पार्लर में पहला दिन है। खातून बोली, ब्यूटी पार्लर से पहले आप क्या काम करती थी? ज़ैनब बोली, मैडम पार्लर से पहले घर में बर्तन मांजती थी। एक पीर बाबा के पास एक अकीदतमंद गया और बोला, बाबा जी हर साल बच्चा पैदा होता है, मैं क्या करूं? पीर बाबा बोला, क्या आप गुब्बारा इस्तेमाल करते हैं? आदमी बोला, हाँ मैं करता हूँ। पीर बाबा बोला, बेटा मोहल्ले में भी गुब्बारे बांट दिया करो, क्योंकि मेहरबानी वहां से आ रही है। ज़ैनब शोर से, चलो जानू आज एक हॉरर मूवी देखते हैं। शोर, ठीक है जानू, अलमारी से अपनी शादी की डीवीडी निकाल के ले आओ। पड़ोसन आई और बोली, बेटा क्या आपकी मम्मी घर पर है? लड़का बोला, क्यों मम्मा के साथ कोई काम था क्या? पड़ोसन बोली, नहीं वो आपके पापा के साथ कुछ काम था। लड़का स्प्राइट का घूंट पीते हुए बोला, तुम मेरे पापा से कहना चाहती हो ना? ठीक है आ जाओ, पापा घर पर आए। स्प्राइट, सीधी बात, नो बकवास। कराची की मशहूर अलमारूफ हुंडी ज़ैनब ने पठान से कहा, चलो भाई अब तो निकाल के दो। पठान ने कैलेंडर पढ़कर कहा, ये लो हुंडी भाई, पूरा महीने ही रख लो। फिर पता नहीं इस हुंडी ने पठान को क्यों इतना पीटा। ज़ैनब दादा से, दादा जान आपने अपनी जिंदगी का बीमा क्यों नहीं करवाया? दादा, ताकि आप लोगों को मेरे जाने के बाद सही में दुख हो, इसलिए। ज़ैनब के साथ फेसबुक पे दोस्ती हो गई। कोई 6 महीने बाद मुलाकात का कहा। एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए। ज़ैनब हाथ धोने गई। सोचा कि देखूं तो सही कि ज़ैनब ने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है। मैंने जल्दी ज़ैनब के नंबर पे मिस कॉल की तो मोबाइल की स्क्रीन पर आया रिचार्ज वाले भैया। ज़ैनब की एक बहुत ही खूबसूरत सहेली घर आई थी। ज़ैनब का शौहर भी वही बैठा इसे देखता रहा। कुछ देर बाद प्रेशर कुकर ने 2-3 सीटियां बजाई तो ज़ैनब के शौहर ने कहा कि किचन में देखो दाल जल जाएगी। ज़ैनब बोली, कमीने दाल जलती है तो जलने दो, मगर तुम्हारी दाल में कभी नहीं गलने दूंगी। ज़ैनब से कहा, कैसी हो दिलरुबा? ज़ैनब ने कहा, पिज्जा खिलाओ। मैंने कहा, पैसे नहीं। ज़ैनब ने कहा, कैसे नहीं? मैंने कहा, महंगाई है। ज़ैनब ने कहा, अच्छा तो फिर तुम आज से मेरा भाई है। मैडम बोली, आज मैं आपको कुछ अलग सिखाऊंगी। मैडम बोली, नबीला बेटा आप खड़ी हो जाए। नबीला बोली, जी। मैडम,
ज़ैनब सबसे हंस हंस कर बात करती है, इसमें ज़ैनब क्या है? नबीला बोली, मैडम ज़ैनब बिगड़ी हुई है और किसी से सिटिंग करना चाहती है। इसके बाद ज़ैनब ने जो नबीला के साथ किया वो मैं नहीं बताऊंगा, इसके आगे ज़ैनब कमेंट करके बताएगी। सहेली ने ज़ैनब से पूछा, आप ऑपरेशन कराए बगैर अस्पताल से क्यों भाग गई? ज़ैनब बोली, जनाब नर्स कह रही थी कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है। सहेली बोली, इसमें डरने की क्या बात थी, नर्स ठीक ही तो कह रही थी। ज़ैनब बोली, ओ जनाब वो डॉक्टर को कह रही थी, मुझे नहीं। कल रास्ते में ज़ैनब को देखा जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। बरसों बाद मुलाकात हुई। मैंने पूछा, तुम्हें याद है ज़ैनब हम इकट्ठे पढ़ते थे? ज़ैनब बोली, जी नहीं, पढ़ती तो मैं थी, तुम तो मुर्गा बनता था। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, लेकिन भाइयों चांद का कोई भरोसा नहीं। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी ब्यूटी पार्लर से किस वक्त निकले कोई भरोसा नहीं। ज़ैनब अपनी सहेली से शौहर के रिश्ते पर बात कर रही थी। ज़ैनब बोली, अरे बहन मुझे नहीं मालूम कुछ औरतें अपने शौहर की बुराई कैसे कर लेती हैं। आप मुझे देखो, मेरे शौहर के पास अक्ल तो बिल्कुल भी नहीं है, शक्ल भी ऐसे जैसे किसी ने ऐसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर भून दिया हो, और सोते हैं तो इतना खराटे लेता है कि क्या बताऊं। लेकिन तेरी बहन ज़ैनब को इस बात पर फख्र है कि आज तक इसके बारे में किसी को कुछ कहा हो। मेरा मियाँ मेरा सरताज है, मेरा मजाजी खुदा है, मैं तो कभी नहीं करती इसकी बुराई। ज़ैनब शौहर से लाइसेंस न होने की वजह से चालान जारी हुआ। शौहर, लेकिन आपका लाइसेंस बनवा तो दिया था। ज़ैनब, जानू इसमें तस्वीर अच्छी नहीं, इसीलिए नहीं दिखाया। ज़ैनब सुधर जा, अगर आप ऐसे हरकतें करोगे तो फिर शौहर ने तो बेहोश होना ही है ना। ज़ैनब की 18वीं सालगिरह थी। पापा बोले, बेटा अब तुम काफी बड़ी हो गई हो, अब हम आपकी शादी कर देते हैं। ज़ैनब बोली, जल्दी कराओ ना पापा। पापा, आपको कैसा शौहर चाहिए? ज़ैनब शर्माती हुई बोली, पिंक कलर का। पापा बेहोश। लड़का ज़ैनब से, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ज़ैनब बोली, शक्ल देखी है? लड़का बोला, कोई बात नहीं ज़ैनब, तेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि गर्ल्स कॉलेज के करीब ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा होता है जिस पर लिखा हो आहिस्ता चले आगे कॉलेज है? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जानती है कि यहाँ पर हर कोई आहिस्ता ही जाएगा। कॉलेज के प्रोफेसर ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को रोड पर देखा जो अपने बाप के साथ भीख मांग रही थी। प्रोफेसर ने इसके बाप से लड़की का रिश्ता मांग लिया, मगर लड़की के बाप ने एक शर्त रखी कि अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो 3 दिन मेरे साथ भीख मांगो, ताकि कल को मेरी बेटी को आप भिखारन का ताना न दें। प्रोफेसर ने कुछ दिन सोचने के बाद शर्त कबूल कर ली और भीख मांगने लग गया। भीख मांगने के दूसरे ही दिन लड़की ने देखा कि प्रोफेसर बेटा रो रहा है। लड़की ने प्रोफेसर को कहा कि मुझे अंदाजा है आप बहुत शर्मिंदा हैं और ये सोच रहे हैं कि एक लड़की के लिए प्रोफेसर से भिखारी बन गया। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं पगली, ये बात नहीं, मुझे तो अफसोस है और इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल महकमा तालीम में क्यों जाया कर दिए।